गरज करके सेना भेज दिया। सेना लेकर के आया, घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवती जगदम्बा के द्वारा बड़े बड़े सेनापति थे, अशिलोमा इत्यादि, चिक्षुर, अशिलोमा, ताम, अंधक, ये सब के सब वीर मारे गए। समुद्र सेना का विनाश हो गया। महिषासुर के केवल महिषासुर अकेला रह गया। तो ये भी छल कपट से युद्ध करने लगा। कभी सिंह बन जाता था और कभी हाथी बन करके अपने सूंड से माता के वाहन शेर को खींचता। और जब दुर्गा जी मारने का विचार करें, अपना रूप बदल देता। ऐसा विचार करते करते कभी कभी भैंसा का रूप लेकर के अपने सिंह से महान विशाल पर्वतों को उछाल के दुर्गा जी पर फेंकता। माँ तो उसको काट के रख दी। एक समय घोर गर्जना करने लगा। जब गर्जा जोर से, भगवती ने कहा, सुनो महिषासुर, बस क्षणमात्र की गर्जना है तुम्हारी। गर्ज गर्ज क्षण मूढ़ा मधुयावत्य भम मैं तो गर्ज देवता। क्षणमात्र गरज ले, जब तक मैं मधुपान कर रहा। मधु माने दारू नहीं है। लोग कहेंगे मधु, जगदम्बा में मधु किया, हम ही पी रहे। मधु रस है सोमलता के पान का, और मधु सेहत को भी कहते हैं। सेहत भी शक्तिदायी है। इधर थक गए हो, मधुपान कर लो। मधुपान किया कि अनेक प्रकार का रूप धारण करके छल कपट से आते आदि शक्ति साथ युद्ध कर लेगा। थोड़ी देर में ये भैंसा बनकर युद्ध कर लेगा। माता ने मारने का विचार किया। ये भैंसा के मुंह के भीतर से मनुष्य बन करके निकलने लगा। आधा ही निकल पाया था। हाथ में तलवार लिया दुर्गा जी ने और उस भैंसे के शरीर के सहित महिषासुर का सिर काट दिया। जब महिषासुर का वध हुआ, सूर्य प्रज्वलित हो गए, पवन चलने लगी, समुद्र में लहरें चलने लगी। और जितने भगवती के भक्त थे, जिनके कर्म बंद कर दिया था धार्मिक, ये सब प्रसन्न होकर के माता जी की जय जयकार कर रहे। बोलो दुर्गा मैया की जय। सब कहाँ बोल रहे हैं? आवाजें नहीं है। आज एकादशी को उपास रहती है। एकादशी कारण मैंने आपको बताया था, जब राम और रावण का युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस रणभूमि में उधर से रावण की सेना आती थी और इधर से परम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के बंदर भालू सेना जा रही। तो इधर उधर में भी अंतर है कि नहीं? इधर किसके लिए? अपने वालों के लिए, और उधर तो अपने पक्ष का नहीं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, उत रावण इत राम दुहाई। उधर रावण के नाम की जयकार होती थी और इधर भगवान के पवित्र नाम की जयकार होती थी। तो जब रणभूमि में दोनों से एकत्रित हो जाए तो वीर हनुमान जी क्या करते थे? अपने विशाल गदा को हाथ में लेकर के आकाश में कूदते थे। दोनों सेना के बीच में आके कहते थे, रणभूमि में आके कहते, सियावर रामचंद्र की जय। तो हनुमान जी कहें सियावर रामचंद्र की जय, तो जितने बंदर भालू थे सब बोलते थे सियावर रामचंद्र की जय। क्या वो रावण के राक्षस बोलते सियावर रामचंद्र की बोलते थे क्या? अपन कौन से पक्ष के? अपन लोग कौन से पक्ष के? जय बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? फिर से जय बुलवाता हूँ। जिसके मुंह से जयकार नहीं निकली ना, समझ लेना वो त्योहार है। बोलो शंकर भगवान की। ऐसा होना चाहिए। जय जयकार देवताओं ने किया, बहुत प्रार्थना करी
तो दुर्गा जी का बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए? अरे जब कोई वरदान देने के लिए कह रहा है तो मांगा क्या कि माता हमें अब कुछ नहीं चाहिए, आपने हमारे शत्रु का वध कर दिया, महिषासुर का, हमारे लिए यही परम सुंदर वर है। न स्वार्थ करता हूं, अपना काम हो गया बस। लेकिन फिर भी माता ने कहा, सुनो देवताओं, मैं तुम्हें वर देती हूं। जब जब कितना आक्रमण हुआ यहाँ, अंग्रेज यहाँ आए, मुसलमान यहाँ आए, गया कोई नहीं। ये पवित्र भूमि भारतवर्ष, और ये भारतवर्ष किसके नाम से हुआ है? भागवत में कथा सुना होगा, राजा प्रियाव्रत के वंश में थे नाभि, नाभि के हुए ऋषभ, और ऋषभ भगवान क्या हुए थे? भरत। ऐसा सुंदर राज्य किया है, इतना धर्म पूर्वक राज किया कि उनके नाम से हमारा देश भारतवर्ष कहला है। अब कई लोग शंका करते, महाराज भरत के समय से भारतवर्ष, इसके पहले हमारे पवित्र देश का नाम क्या था? अजनाभ। ब्रह्मा जी के नाभि। पूरी कथा बताई। भगवान ने कहा, लो हत्या कोई करे और फल कोई भोगे। भगवान ने कहा, हत्या गौ हत्या तुझे थोड़ा और कष्ट करना पड़ेगा। तो क्या कि मेरे साथ तू आगे आगे चल, और जहां गौ की हत्या हुई, गौ मारी गई है, वहां तक चल। निर्णय हो जाएगा कि फल कौन भोगेगा। भगवान ने अपना हिमालय पर आकर के माता दुर्गा जी के गदगद कंठ से आंसू बहाते हुए देवता विनती करने लगे। देवता की प्रार्थना को सुनकर के माता प्रसन्न हुई और पार्वती रूप में प्रकट हुई। देवताओं ने जय जयकार करके माता की विनती किया। माता ने कहा, देवताओं मैं जानती हूँ कि तुम्हारी संपत्ति को तुम्हें परास्त करके तुमने छीन लिया है। एक टीका लगा दो। अंत में देवतांतर ध्यान हो गए, चले गए। माता बैठी हैं, उसी समय माता के शरीर से कौशिकी नाम की एक शक्ति निकली जो महान सुंदर थी। हिमालय के पत्थर चट्टान पर बैठ गए, और उसी समय काली आ गई, सिंह आ गया। उसी समय कहीं से घूमते हुए सुम्भ निशुम्भ के सेनापति चंडमुंड आ गए, और चंडमुंड ने जब आदि शक्ति को देखा, सुंदर स्वरूप, दौड़ करके गए शुंभ के पास, और शुंभ के पास जाके कहते, महाराज आपके पास किसी वस्तु की कमी नहीं, आपने अपने प्रबल शक्ति से समुद्र विश्व को वश में कर लिया, और आपने अपने विजय में समुद्र से निकले हुए जो राज के वाहन ऐरावत हाथी को ले लिया। समुद्र के निकले रथ, उच्च श्रवा घोड़ा, ये रथ आपके पास है, किसी वस्तु की कमी नहीं। तीन लोक में आपने विजय किया है, और तुम्हारे भाई निशुम्भ भी महावीर हैं। ये सब कुछ रहते हुए प्रभु, हे स्वामी, आपके पास एक वस्तु की कमी है। कि क्या कमी है? कि परम सुंदरी स्त्री नहीं है, और आपके योग स्त्री हमने देखा है। तो महाराज कहाँ है? हिमालय पर्वत पर सुंदर स्वरूप धारण किए, चट्टान पर बैठी है। आपके योग है, आप उनको प्राप्त करो।
महाराज सुमन ने सुग्रीव नाम के दैत्य को बुलवाया और कहा जाओ उस स्त्री से हमारे जो वीरता है, विजय है, स्थान है, सबका वर्णन करना और उसी स्त्री को हमारे यहाँ ले आओ। गया दूर, बार बार हाथ जोड़ा, कैसे आओ? कि महारानी इस समय तीनों लोगों के राजा हमारे हैं शुंभ, जिन्होंने देवताओं पर विजय करके इंद्रासन का पद भी ले लिया है, इंद्र बन गए हैं। उनके पास किसी वस्तु की कमी नहीं है। उनने आदेश दिया है कि महारानी इस वन में ऐसे शरीर, कोमल शरीर में वन में शोभा नहीं हो रही, वन में तुम्हारा शरीर वन के लायक नहीं है, इसलिए हमारी आज्ञा का पालन करो, हमारे साथ चलो और मणियों महल में निवास करना, 3 लोग की रानी बन जाओ। हंस करके दुर्गा जी ने कहा, हे दैत्य, तुम तो बहुत ही उचित कह रहे हो। 3 लोग विजयी तुम्हारे स्वामी हैं सुमन सुन, और उनको कौन पति नहीं बनाएगा। लेकिन एक बात है बीच में, क्या? मैंने बचपन में एक प्रतिज्ञा कर लिया है। कि कैसी प्रतिज्ञा? कि सुनो, मैं जब सखियों के साथ खेल खेलती थी ना, तो मैं सबको जीत लेती, मुझे कोई नहीं हरा सकता। जब हार जाएं तो सखी कहती थी, हाँ यार हमें जीत लो, बलवान पति को जीतेगी जब पता लगेगा। तो हे दैत्य, उसी समय में उनके बातों में आकर के क्रोध में मैंने प्रतिज्ञा कर लिया। क्या प्रतिज्ञा किया? यो माम दैत्य संग्राम है, यो मे दर्पम विपोहति, यो मे प्रतिबलो लोके सामी भरता भविष्यति। मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि जो मुझे लड़ाई में जीत लेगा, जो मेरे से बलवान होगा, मैं उसी को पति बनाऊंगा। इसलिए बड़े भाग की बात है, तुम्हारे स्वामी तुमने सुम बड़े वीर पुरुष हैं, अरे जल्दी भेज दो भैया, मुझे विजय कर ले भैया। दूत ने कहा, महारानी ये सुंदर रूप के गर्भ में बताओ, जैसे तुम के सामने इंद्राद्या सकला देवता संयुक्त, इंद्रादि देवता जिसके सामने युद्ध में नहीं ठहर सके, सामना नहीं कर सके, तो स्त्री क्या करूंगी? अरे क्या तुम जाओ बता दो, वीर पुरुष तो है ना। जाके बताया, सुनने का पर क्यों जाओ छोटे से काम के लिए। इनके एक सेनापति था धूम्रलोचन, 6000 दैत्यों की सेना लेकर के आया। भगवती जी का चलो हाथ पकड़ के ले जाऊंगा। कह रहे मूर्ख, तेरे स्वामी ने लड़ाई के लिए भेजा है, अपने जरा कुछ कर्तव्य तो देखा। जब युद्ध करने लगा, माता के पास पहुंची है और जो हम किया, हम करते से चंद्र महाराज धूम्रलोचन साहब मृत्यु हो गई। कुछ बहुत से दैत्य मारे गए, सिंह और भगवती ने और काली ने। कुछ बचे हुए रोते हुए दैत्य भागे, मुंह पे हाथ पटकते हुए। तुमने कहा क्यों? कहाँ धूम्रलोचन? कहाँ को तुमने लिया कि नहीं आया? कि महाराज छोड़ो पीछा, बड़ी जादूगरनी है। तुम्हारे सेनापति पास में गए, जो हुंका जल गया। क्या करोगे ऐसी स्त्री को? अरे घर में लाओगे और कहीं गुस्सा आ गई, कोई कार्य करोगे, हूं कहीं तुम भी जल जाओ। अपने परिवार को रखो महाराज, जान दो। वो कहाँ मानने वाला है? जिसका अंत समय आता है ना, उसकी बुद्धि पहले भेंट होती है, और जब बुद्धि गई तो बुद्धि भेटता प्रेम से। बुद्धि बिगड़े यहाँ पतन होता है, विनाश होता है। इनने धूम्रलोचन के वध को सुन करके चंडमुंड को पहुंचा दिया। ये चंडमुंड गए, घोर युद्ध किया, लेकिन वहां माता काली ने
जल्दी कह रहा है। हाँ ठीक है। माता काली ने युद्ध करना शुरू कर दिया। घोर युद्ध हुआ चंडमुंडी के साथ, सेना मारी गई, चंड आगे लड़ने के लिए। माता काली चंड का प्रहार के लात मारा, मृत्यु हो गई। दोनों को मूर्छित किया और मूर्छित करके दोनों का काटा सिर, पहले पकड़ करके ले गई चंडमुंडी और कहा सुन देवी जी का सुनो, ये यज्ञ के पशु हैं। पहले जब बाद में अश्वमेध यज्ञ होते थे उसमें मैंने आपको बताया बलि दी जाती, लेकिन उसको अमृत में फिर से जीवित किया जाता था। आजकल उल्टी नकल करने लगे लोग, कहते बड़े बड़े लोग, कहाँ तक कहें, लोग रामायण को उदाहरण देते। राजा प्रताप भानु के यहाँ वो शंका बताते हैं, ब्राह्मण पहले मांस भक्षण करते थे, लेकिन वो ब्राह्मण के मांस मिलने के कारण से साफ दिया। शब्द को नहीं समझते वहां क्या लेकर क्या करना चाहिए। नाना प्रकार के तर्क है लोगों के, लेकिन तर्क तब करो जब बुद्धि तर्कित करने की हो। तर्क विद्या भी कोई कम नहीं है, तर्क से सब कुछ हो सकता है, लेकिन तर्क तब करो जब तर्क करने की शक्ति हो। तर्क कब सिद्ध होता है? जब उस विषय को पूरा तुम जान जाओ तब। बिना ज्ञान के तर्क करना मूर्खता है। समझना चाहिए शब्द क्या कह रहे हैं, रामायण में क्या लिखा है, भगवान ने क्या किया है, उस शब्दों को समझना चाहिए, उसका परिपक्व ज्ञान होना चाहिए, तब अर्थ निकालो। कई लोग कैसे हैं, एक राजा के एक पंडित थे, वो पढ़े लिखे कुछ तो थे नहीं, डॉक्टर लिया था, याद कर लिया था कुछ विषय, अब वही पूजन पाठ करा। राजा समझते थे कि हमारे शास्त्री के बराबर कोई विद्वान है ही नहीं। तो एक दिन पंडित का, महाराज एक काम करो, हमें कुछ श्लोक सिखा दो, हम याद करें। उन्हें श्लोक बताया, यस्य ज्ञान दया सिंधु लगा दस्या नघा गुणा, ये भीरा का मिलता है बताया। इससे ज्ञान व्यास ने लगा दस्ता न गुणा, तो पूरे याद कर लिया। जब याद हुआ श्लोक, पूरा श्लोक याद हो गया। राजा ने पूछे इसका अर्थ क्या होगा, खुद ही उनको अर्थ नहीं मालूम कि महाराज ये को अर्थ दही चूड़ा। अब राजा हुआ दही चूड़ा का ज्ञान, तो राजा ने घोषणा कर दिया, जो हमारे श्लोक का अर्थ बताएगा 1,00,000 रुपये देंगे। बड़े बड़े विद्वान आए, अच्छा अर्थ समझाए, लेकिन राजा ने तो पढ़ लिया था दही चूड़ा, वही पकड़ लिया। बहुत से विद्वान बंद हो गए, 1,00,000 रुपए के इनाम के लिए बात नहीं कर बताए, लेकिन राजा को समझ में नहीं आई। बाद में एक विद्वान ने विचार के जितने साथी लोग जा रहे हैं सब राजा के यहाँ बंदी बन रहे। बात क्या है, उसने वेश बदला और एक भोजन बनाने वाला ब्राह्मण का रूप लेकर राजा के यहाँ तो कहा, महाराज मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भोजन की क्रिया, भोजन का दोहार बनाना अच्छी तरह जानता हूँ, आप राजा हो, ये गरीब ब्राह्मण को परिवार पालने के लिए मुझे रसोइया बना के रख लो।
राजन का ठीक है। अभी लग गए काम। एक दिन ये इस तरह सोया, राजा का पलंग उस तरह। रानी ने पूछा, महाराज तुमने ऐसा कौन सा श्लोक याद किया जिससे कोई विद्वान अर्थ नहीं बता? अरे कहे प्रिया, अपने जो शास्त्री जी है ना, महान प्रकार विद्वान है, उनके श्लोक अर्थ कौन बता सकता? तुम्हारा अर्थ क्या होगा? अरे कहे प्रिया सुनो, अर्थ मत पूछे, कोई सुन लेगा तो शास्त्रियों को यहाँ से मुक्ति दिला दे 1 लाख रुपए देने पड़ेगा। कि महाराज कौन सुन रहा है? तो उसको अर्थ दही चूड़ा। शास्त्री सुन ली। अब साथ ही उस दिन उठे कि महाराज आप यहाँ भोजन बनाते बनाते 6 महीना हो गए हैं, मुझे कुछ पैसा दो, घर में दे आऊँगा और फिर आपके यहाँ फिर भोजन बनाने आऊँगा। राजन दे दिया। अब ये गए घर और सुंदर नहाया धोया, बढ़िया पंडित के वस्त्र पहने, तिलक लगाए और राजा के पास आ गए। राजन का तुम कौन? कहे महाराज में विद्वान शास्त्री। कैसे आए? आपका श्लोक का अर्थ बताने। क्या महाराज नहीं बताओगे तो आज क्या हुआ? तो मैं बंदी बनूंगा, मुझे मालूम है। बताओ श्लोक। कैसे ज्ञान दया सिंधु लगा नरस्या नघा गुणा धीजा सची चमृता। अब ये बन करके थोड़ी देर विचार किया कि महाराज तुम्हारे श्लोक का अर्थ दही चूड़ा। राजा बड़े प्रसन्न। हाँ तुम विद्वान हो भाई, तुम मिले विद्वान। क्या चाहिए? कि महाराज 1 लाख रुपया पुरस्कार मिलेगा, लेकिन जितने विद्वान तुमने यहाँ बंद किए सबको मुक्त करो और कुछ दिन मेरे से व्याकरण का अध्ययन करो, संस्कृत पढ़ो। है शुभकार? हाँ तुम विद्वान हो, मैं पुस्तक करूँ। जब पूरा विद्वान बनाने के लिए व्याकरण का ज्ञान दिया शब्द का, फिर पूछा राजन बताओ, यस्य ज्ञान दया सिंधु लगा धस्ताना घागुणा सेविता में पूजा शास्त्री चल बताया था क्या होगा? गया दया चूल्हा वास्तविक अर्थ बता दिया। तो इसी तरह से वास्तविक ज्ञान हो तब तर्क होना चाहिए। युद्ध करते करते महामाया काली ने दोनों को पकड़ करके चोटी चंद्रमुनि को आदि शक्ति दुर्गा जी के पास ले गई। पर कहा महारानी ये यज्ञ के पशु हैं, बताओ इनको छोड़ू के समाप्त कर दूं? अरे क्या तुमने चंद्रमुंड को पकड़ के लाई हो, इनका वध करो, आज से तुम्हारा नाम चामुंडा देवी हो जाए। चामुंडा नाम से विख्यात हो गई। जब दोनों के वध की खबर सुमने सबने सुना तो तैयारी कर लिया युद्ध की। विशाल सेना, करोड़ों करोड़ों एक एक जात के रथ। और जब ये सेना चली उधर माता ने गरजना शुरू कर दिया। इनकी गरजना से जो देवता जैसे थे उसी देवता के अनुसार उनके शरीर से शक्तियां निकल निकल करके उन्हीं देवताओं के सवारी पर बैठ बैठ करके चली। माहेश्वरी नाम की शक्ति भगवान शिव के शरीर से निकल करके बैठ पर बैठ कर यहाँ त्रिशूल लेकर चले। वैष्णवी शक्ति भगवान विष्णु की 4 हाथ बना करके हाथ में गदा चक्र को लेकर के गरुड़ पर बैठ करके चले। 12 ही शक्ति भगवान ब्रह्मा जी की ब्रह्मांडी शक्ति हंस पर बैठ करके चले। कार्तिक जी की कौमारी शक्ति मोर पर बैठ करके चले। नारसिंही शक्ति, वाराही शक्ति, ये सब की सब 10 शक्तियां माता की सहायता के लिए रणभूमि में दुष्ट दैत्य का वध करने के लिए आ गए। अब प्रबल सेना जब पहुंची, माता तो तैयार थी, लेकिन सुम निशुम की प्रबल सेना पहुंची
रुक गई। माता ने भगवान शिव का स्मरण किया, परम प्रभु की सेवा शक्ति आ गई। रक्त की बूंद एक भी जमीन में नहीं गिरना चाहिए, अपनी जीभ में लो और चबा डालो। तो शक्तियों ने प्रहार करना शुरू कर दिया शस्त्र से, और माता काली जी ने उसके रक्त का पान करना शुरू किया। जो बीज पैदा होते शक्ति भी चबा जाती है। तो नीरक्त महिपाला रक्त बीजो महासुरा। महाराज मेधा ऋषि कहते हे सुरत, थोड़ी देर के बाद वो रक्त बीज का शरीर निरक्त हो गया, एक बूंद भी खून नहीं रहा, सूख गया। तब शस्त्र से मारा गया, रक्त बीज का वध हो गया। जब रक्त बीज का वध हुआ तो छोटा भैया निशुम्भ युद्ध में आ गया। इनने भी घोर युद्ध किया, लेकिन थोड़ी समय के बाद निशुम्भ का भी वध माता के द्वारा हुआ। तब शुंभ आए, शुंभ ने युद्ध किया, कठोर युद्ध किया। लेकिन देवी जी का सुनो, पहले तो उन्होंने लोग बताए तुम बड़ी सुंदर हो, सुंदर शरीर है, कहीं हमारे शस्त्रों से किया। अलग अलग प्रार्थना किया, वैष्णवी देवी की अलग, माहेश्वरी की अलग, अलग अलग नाम से प्रार्थना किया। सभी देवियां थी। और कहा माता आपने बहुत शुभ काम किया, इस संसार से इन महापापियों का विनाश किया, धर्म की स्थापना हुई, भक्तों को आनंद हो गया और हमारी सिंहासन भी वापिस हो गई। दुर्गा देवी ने कहा सुनो हे देवताओं, जब जब आपत्ति पड़े, जब जब तुम्हें कष्ट हो, हमारे स्मरण करो। और सुनो, मेरा जो चरित्र है, मेरा जो अभी कथा है, ये कैसी है? जो मेरी पावन कथा को सुनेंगे उनको किसी प्रकार के रोग का भय नहीं, रोग का विनाश करने वाली, संतान को देने वाली, इच्छा करने वाले को धन देने वाली, पुत्र देने वाली, धन देने वाली, रोग का हरण करने वाली और उम्र को बढ़ाने वाली, शत्रु पर विजय करने वाली। और जो ध्यान से मेरी पावन कथा को सुने अथवा पढ़े और अष्टम्या चतुर्थ्याम नैमिषा, अष्टमी 14 और 9वीं, इन परम तिथियों को जो मेरी पूजन करे, जो मेरा नाम ले, जो मेरे व्रत उपवास करे, ऐसे भक्त का मैं समुचित दुख का हरण कर। और विशेष करके मेरे 2 पर्व हैं नवरात्र। 2 नवरात्र हैं, एक शारदीय नवरात्र और एक बसंती नवरात्र। लेकिन हमारे देवी भागवत में 2 उपरात्र और हैं, 2 उपरात्र और हैं। कौन कौन सी हैं? आषाढ़ शुक्ल एकम से 9वीं तक और माघ शुक्ल से 9वीं तक। माह के महीना के एकम से 9वीं उजली बात, और आषाढ़ में एकम से 9वीं तक। ये 2 पक्ष हैं जो यदि चूक जाए कुमार में और चैत्र में, ये नवरात्र में व्रत कर सकते हैं। अच्छा, बड़ा पवित्र काम है। देखो हमारे यहाँ जब भगवान ने, ये वेद की बात बता दो, जब संसार का निर्माण किया था तभी से हमारे यज्ञ चालू है। जब पुण्य देव्या जन्मत, जब हमारे परम प्रभु ने संसार की रचना किया था तभी से हमारे यज्ञ कर्म शुरू है। लेकिन एक बात है, यज्ञ तो चालू है लेकिन यज्ञ में सामान लगता ही नहीं लगता। क्या सामान लगता है यज्ञ में? ये तिली जाओ चावल से यज्ञ नहीं होता था पहले। गाय के दूध से खीर बनाई जाती थी और उस खीर और गाय के दूध के द्वारा निकला घी से हवन होता था।
उस समय गाय भी नहीं थी, कहाँ से घी आए, कहाँ से खीर बने? घी का और खीर का हवन ये शुद्ध हवन है, और लकड़ी भी नहीं थी, अब कैसे हवन? तो हमारे यहाँ ये ऋतुएं पहले पैदा हो गए। 6 ऋतु हमारे यहाँ है, हर एक ऋतु 2 महीने चलती है। अभी श्रावण मास चलेगी, श्रावण भादौ वर्षा, कुआर कार्तिक शरद, अगन पूष हेमंत, माह फागुन शिशिर, चैत वैशाख वसंत, जेठ आषाढ़ ग्रीष्म, ये 6 ऋतुएं हैं। ये 6 ऋतु भगवान ने क्या किया? यह कुछ चलाने किया। जब पूर्णी खीन देविया जगन वतन वसंतो आशी आद्यम ग्रीष्म शरद। इन ऋतुओं को घी खीर का बनाया, इन ऋतुओं को घी हवि माने खीर और लकड़ी बनाया। कौन सी ऋतु बनाया? बसंतो आशी आद्यम। बसंत ऋतु को बनाया घी, गर्मी की लकड़ी को, गर्मी के ऋतु को बनाया लकड़ी, और शरद को बनाया घी। अब विचार करो, घी और खीर हाथ में बिगाड़ती कि नहीं? इन्हीं दोनों ऋतु में बीमारी ज्यादा बनती थी, क्योंकि घी का प्रयोग और खीर का प्रयोग दोनों तो बीमारी घर है के अधिक भोजन कर लो तो गड़बड़ है। तब माता ने विचार किया, हमारे भक्त बीमारी से परेशान ना हो, तो दोनों ऋतु पकड़ लिया। बसंत भी घी वाली और खीर वाली शरद। भैया 9 दिन उपवास करो, स्वतंत्र। तो उपवास में क्या है? हल्का भोजन करो, हल्का एक समय। लेकिन अब कहाँ, अब तो साबूदाना की खिचड़ी बन रही है, हरारी नमक बन गया, मालूम नहीं कहाँ से आ गया बेचारा, कौन से देश से आ गया। क्या पहले नहीं था ये नमक? दवा में डाला जाता, पहले से है, आज से थोड़ी फरवरी बना। हमने अपने स्वाद के लिए कई प्रकार के, अब ये बगर क्या है? समा है, समा। अब विचार करो, ये हमारा कोई व्रत है क्या? साबूदाना खिचड़ी बन रही है। अरे साबूदाना का निर्माण मैंने सुना था, ये देख लोगे तो फेंक दोगे साबूदाना को बाहर। तो इस प्रकार से हमारा संयम नहीं है। भाई व्रत करो तो श्रद्धांत से करो, जो हमारे लिए उपभोग के लिए कहा गया है। फलाहार, फल का आहार करो। फलाहार तो कह देते हैं, ये कहाँ फलाहार है? हमने देखा है सिंगाड़े के आटे की पूड़ी बनती है, आलू की सब्जी बन जाती है, काली मिर्च डाल लेते हैं, नमक उसमें डाल लेते हैं। अब ये है क्या? व्रत है हमारा? व्रत नहीं, व्रत भंग है। इसीलिए तो अब व्रत करते करते लोग कहते हैं दिन से नवरात्रि व्रत कर रहे हैं, माता हमारी सुनती है, हमारे पुकार नहीं सुने, हमें फल नहीं मिला। मिले कहाँ से फल? नियम पूर्वक करो तब फल की प्राप्ति होगी। मन कहीं, भोजन कहीं, ध्यान कहीं, कहाँ से हमारी माता हमारा पुकार सुने? सबसे मैं बड़ा बताया आपको कि ये आडंबर कुछ नहीं, केवल भगवान से स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम के कारण भगवान भक्तों के बंधन में बंधे आपो आप चले आते हैं। अरे साधारण मनुष्य भी प्रेम में चला आता है, तो वो तो ईश्वर है, सबके निर्माता, क्यों नहीं आएंगे? लेकिन हम लोग उस पर विचार नहीं करते। वैधानिक जितने उपास व्रत हैं, देखो सब में विधान है। उपास में विधान है, पूजन में विधि है, यज्ञ में विधि है, कथा सुनने में विधि है। एक एक जगह छूट है, बड़ा सरल काम। मैंने आपको बताया था, कोई सतयुग को श्रेष्ठ कहते हैं,
कोई त्रेता को श्रेष्ठ कहते, कोई द्वापर कहते हैं, और कलयुग को सबसे निकृष्ट कहते बुरा। लेकिन कैसे बुरा होगा? सतयुग में तब गति मिलती थी, हजारों वर्ष वन में जाकर उठे टकर तपस्या करो, भूखे रह करके, वर्षा ठंड गर्मी सहते रहो, तब सुगति मिलती थी। त्रेता में विधान से यज्ञ करो, कर्तव्य करो, यज्ञ करो, समय लगा, तब सुगति की प्राप्ति होती थी। द्वापर में विधान से पूजन करो, तब सुगति की प्राप्ति होती। और कलयुग में भगवान का नाम लो, वो भी कोई विधान से नहीं। तो कौन सा युग अच्छा है? कौन श्रेष्ठ युग है? जो हजारों वर्ष तपस्या करते हो वो श्रेष्ठ है। और भगवान के नाम कहा विधि कि नाश से विधि, किसी विधि का आवश्यकता नहीं। चलते फिरते खाते पीते सोते जागते भगवान का नाम लो, निश्चय करके कामना की पूर्ति होगी। और ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का नाम केवल हमारे पाप का विनाश करने वाला है। जो कामना करहु मन माही, तो राम कृपा कछ दुर्लभ है। जिस मन से, जिस भाव से हम पर प्रभु का नाम सच्चे हृदय से प्रेम से लेंगे, कामना की पूर्ति होगी। कलयुग में एक ही आधार है, राम की कथा सुनो, भगवान का नाम लो, भोलेनाथ की कथा सुनो, उनका नाम लो, निश्चय सुगति की प्राप्ति होगी। और सुगति के साथ परिवार का सुख भी प्राप्त होगा। अपन लोग वो बता सकता कोई सुखी है? अच्छे जो संघपति हैं उनसे पूछो क्या उनको सुख है? मैं तो ये समझता हूँ जितने अधिक धनवान लोग हैं वो बेचारे रात भर सोते नहीं कि चोर ना आ जाए। क्या उनको सुख है? तो सुख कहाँ है? एक ही स्थान पर सुख है। लोग कहते आराम नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, कहते ना आराम नहीं। आराम इसलिए नहीं है, शब्द का अर्थ पकड़ो, आराम, राम आए तभी आराम मिलेगा। या राम नहीं हुआ आराम कहाँ मिलेगा? इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए जितना समय मिल जाए। और सत्यता से मैंने आपको बताया था कि संसार में दो बात 18 पुराण में कही गई है। अष्टादश पुराण से व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापा पर। 18 पुराण में दो बात सार है। अधिक पुण्यात्मा बनना है तो क्या करो, और पापी बनना है तो क्या करो। बिना स्वार्थ के दूसरे की भलाई करना, इसके बराबर कोई धर्म नहीं, और दूसरे को दुख देने के बराबर कोई पाप नहीं। अपन तो अपने लिए चाहे जिसको दुखी बनाना है, कैसे कल्याण होगा? हमारे शास्त्र ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, किसके लिए है? ये पंडित क्यों परेशान होते हैं? तुमको पैसा के लिए? आप पंडितों की कीमत नहीं दे सकते, मूल्य नहीं दे सकते, केवल एक पढ़ाई का मूल्य दे सकते हो। लेकिन हमारे जो स्नेह भगवान से, उसकी कीमत दोगे? ये निमित्त है। इसलिए अपना मेरे शिक्षक यही रहती है, कर्म का सुधार होना चाहिए। उधार इसलिए दिए जाते हैं, पुराण इसलिए सुने जाते हैं, राम कथा इसलिए सुनी जाती है, प्रयास के लिए नहीं, आनंद के लिए नहीं, केवल अपने कर्म सुधार के लिए, अपने जीवन सुधार के लिए। ये भगवान की पावन कथा केवल ज्ञान के लिए और मानव जीवन की परिवार सुख और सुधार के लिए। इसलिए परिवार सुखी वही होगा कि भगवान का नाम होगा। परिवार सद्वान यही होगा, सच्चा तभी होगा जिसके घर में भगवान की पावन कथा होती रहे, ज्ञान होते रहे। अब आजकल कथा तो कुछ नहीं, हम देखते हैं हमारे घर में भी, आपके यहाँ भी, वो टीवी में देखते लोग सब,
और उसकी नकल होती सब। अरे माताओं, जरा विचार करो, क्या विचार करो, गर्भवती माताओं के गर्भ में कथा सुन करके प्रहलाद भक्त हुए। कहां किसने ज्ञान दिया? प्रहलाद। जब देवते बालकों ने पूछा, प्रहलाद ये तुम्हारे पिता के राज में कोई विद्वान पावन कथा को नहीं कह सकता, ज्ञान नहीं सकता, कि तुम्हें कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ? उन्हें बताया, नारद जी के द्वारा मैं माता के गर्भ में था। ये नौधा भक्ति का ज्ञान नारद मेरी माता को दे रहे थे और मैं घर में सुन रहा था। तो वही अच्छा प्रभाव दुष्प्रभाव गर्भ से होता है। अब हम टीवी देख रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, अटपटे शब्द सुन रहे हैं, बालक कहाँ तुम्हारा आज्ञाकारी बनेगा? बनेगा आज्ञाकारी? फिर दोषी है तो हमारा पुत्र हमें ऐसा न मानता है। अपने नाम बिगाड़ ली उसका। अरे जरा विचार करो, कितना सुंदर था पुत्र कहते थे, आज कहते पुत्र। पप्पू बिट्टू खट्टू कछू नाम हो गए, तब उसका नाम बिगाड़ा, उसने भी अपने पापा कह दिया, पापा। इसलिए बड़े विचार की बात है। और हमारा तो पुराणों का यही कहना, भैया सुधार के लिए ज्ञान है, सुधर जाए काम। और ये विचार मत करो कि हमारी इतनी उम्र हो गई अब क्या करें, कर लो। नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं जो गई सो गई, जो बीत गई वो तो वापिस नहीं आएगी, लेकिन जितनी रह गई है उसमें यदि सुधार हो जाए तो भी हमारी भलाई। जो गई सो गई अब राख रही, जो रह गई है उसी को यदि संभाल करके रखें तो भी कल्याण हो सकता है। इसलिए हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारे ऋषिगण, हमारे व्यास विद्वान यही शिक्षा देते हैं। और ये ज्ञान सुधार के लिए है, परिहास के लिए नहीं है। इसलिए जितना हो सके उतने ही समय। अब विचार करो, आंख देख रही, हाथ काम कर रहे हैं, है ना? जीभ क्या कर रही? कुछ नहीं ना। राम नाम में इसको क्यों नहीं लगा? क्या आपत्ति उसमें? कान को बिगड़ेगा थोड़ी। लेकिन नहीं, किसी की बुराई में, किसी की निंदा में, किसी के अपशब्द में जीव का प्रयोग उसी में होगा। इसलिए बड़े विचार से देवताओं को आदि शक्ति माता ने ये वरदान दिया, और उस वर को पाकर के समुच्चय देवता, ये वर उनके लिए नहीं है, ये वर अपने लिए है। माता जी का स्मरण करो, ये नवरात्रि व्रत विधान से करो, निश्चय करके अपने को वही शक्ति मिलेगी जो माता ने कहा है। इतनी पावन कथा सुन करके जो राजा सुरथ थे, इसने कहा, महाराज सुना तुमने आदि शक्ति कथा, वो कैसी उत्पन्न हुई और कहाँ कहाँ उन्होंने सबको ज्ञान दिया, क्या किया? हाँ महाराज, अब हमें ज्ञान हुआ कि शक्ति महान है, और वास्तव में शक्ति महान है। यदि शक्ति ना रहे तो भगवान विष्णु ब्रह्मा ये निरीह किसी काम को नहीं। शक्ति नहीं क्या करेंगे? हाथ नहीं उठा सकते। इसलिए शक्ति से ही सब कुछ हो सकता है। तब तो राजा सुरथ और वो वैश्य जो महान लोभी था, मेधा ऋषि के चरणों में प्रणाम करके वन में गए, और वन में जाकर के नदी के किनारे कृत्वा मूर्ति महिमयी मट्टी की मूर्ति बना करके माता दुर्गा जी का यजन पूजन करने लगे। पूजन करते करते 3 वर्ष हो गए। तो पूजन करते 3 वर्ष के बाद जब समाप्ति का समय, तो हवन का सामान नहीं था, तो निज गात स्वरूचितम, अपने हाथों से आग जला करके अपने हाथों से शरीर काट काट करके आहुति करने लगे। तब माता क्षण मात्र में प्रकट हो गई और कहा, राजन सुरथ वर मांगो क्या चाहिए? क्या माता
मेरा गया हुआ राज्य वापिस होना चाहिए। माता ने कहा जाओ, तुम्हारे मंत्री जो तुम्हारे विरोध में थे, तुम्हारे उपासक पूजन के कारण से तुम्हारे पक्ष में हो गए, और उन्होंने ही उन मृक्ष राजाओं को मार करके भगा दिया और तुम्हारा राज खाली तुम्हारे आगे लेना किया, और स्वारोचित मनमंत्र में तुम मनु कहलाओगे। और समाज व्यवस्था का तुम्हें क्या चाहिए? वो तो लोभी था ना, लोभी था कि नहीं? उसको धन चाहिए था कि नहीं चाहिए था? लेकिन उसने विचार किया कि माता मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दो, मैं ज्ञानी बन जाऊं और ज्ञानी बन करके आपका स्मरण करूं और आपके मणिधाम को चलाऊं। उसने पैसा क्यों नहीं मांगा? उसने विचार किया जिस पैसे के कारण से, जिस द्रव्य के कारण से मेरे वाले स्त्री और पुत्र ने मुझे धक्का दे करके बाहर कर दिया, ऐसे पैसे में क्या करूं? ये है ज्ञान की बात। पैसा साथ में नहीं जाता, परिवार साथ में नहीं जाता। उसने कहा माता न मुझे पैसा चाहिए और न धन चाहिए, ये राजा ने मांग लिया, इसकी गति ये समझे, लेकिन मुझे ज्ञानी बनाओ और आपके चरणों का ध्यान करूं और आपके परम धाम मणिलोक को चलाओ। माता ने आशीर्वाद दिया, जाओ, वैसे तुम महान ज्ञानी होकर के मुक्ति को प्राप्त करोगे, संसार का जो बंधन है उससे छूट जाओगे और तुम्हारे जन्म मरण से तुम निरी हो जाओगे, खाली हो जाओगे। दोनों में दुख है, जन्म के समय भी दुख है और मरने के समय भी दुख है, लेकिन अपन दोनों समय जीव नहीं बता सकता कि मेरे को क्या करते। माता के गर्भ से बालक पैदा होता वही जानता हो, कि बेचारे बता नहीं सकता, और मरते समय गला रुक गया क्या बताएगा। लेकिन मृत्यु निश्चित है, इसलिए कहा गया है यावत सिद्धम कले वर्ग रहे यावत दूरे जरा, जब तक के हमारा शरीर स्वस्थ है, रोग से हीन है, जब तक बुढ़ापा नहीं आया, जब तक हाथ पैर काम कर रहे हैं, तब तक भगवान की भक्ति कर लो, पूजन कर लो। और कोई कहीं वृद्धावस्था में करे, होगा क्या? वृद्धावस्था में कहीं हो सकता है। एक बार मैंने कहा, मतलब भैया सबको भजन करना चाहिए, भगवान का नाम सबको लेना चाहिए। एक नौजवान खड़े हो गए, महाराज हम आपसे पूछना चाहते, पूछो कि महाराज आप कह रहे सबको भगवान का भजन करना चाहिए। कहा कैसो थोड़ी है, उनका कैसो बता कि भगवान का भजन उसी को करना चाहिए जिसकी नैया किनारे हो। बुढ़ापा जिनका सुन रहे भैया, ये वृद्धावस्था में भगवान का भजन नहीं होता। क्या होता है उनको बताओ, बताओ सुन। आंखों में तनेगा जाला और नाक से बहेगा नाला और लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी, तो खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मल मूत्र त्याग और पड़े पड़े थूकते रहोगे तीक दानी में। तो भक्ति क्या करोगे तब शक्ति न रहेगी जब राम नाम बोलने तुम्हारी बंदवाणी में। अतः योग योग से और भोग से वियोग कर भजन करो भगवान का जवानी में। इसलिए हमारे शरीर, हमारे ऋषिगण, हमारे शास्त्र बताते हैं जब तक शरीर स्वस्थ है भैया भगवान का कीर्तन करो, पूजन करो, उपास करो, व्रत करो। वृद्ध अवस्था में नहीं चल सकते, तो पहले से अभ्यास करें, आदत डालें, तब तो अंतिम समय भगवान का नाम आएगा। अरे दादा बाबा काका अभी चल रहे हैं, वही आएगा फिर। अरे बाप बचा ले, वो बाप खुद ही मर गया, अब क्या बचाएगा। अरे जो वैद्य डॉक्टर दवा देते हैं क्या वो हमारे, उनकी गति उनको नहीं मालूम। इसलिए सबकी गति को जानने वाले, अमरता देने वाले एक ही हैं, भगवान भोलेनाथ। दया निधान है, कृपा सागर है। इसलिए
उनके पवित्र नाम लेना चाहिए और उनके पवित्र नाम का कीर्तन पवित्र करना चाहिए। उनके नाम से भवसागर पार होकर के, भवसागर पार निश्चित है, लेकिन परिवार का भी भला होता है। परिवार के कई प्रकार के दुख नाश करते हैं। भाई वो मृत्युंजय देवता है, और मैंने आपको बताया 99 रोग का उत्पत्ति करता भगवान शिव है। 100 रोग को पैदा किया है, लेकिन 99 रोग की दवा है, आखिरी दवा नहीं। 100 रोग में 99 पार हो सकती है, 100 में रोग की दवा एक ही है, भगवान भोलेनाथ। यदि मृत्यु पर विजय पाना है तो ये महामृत्युंजय का ध्यान करो। इनके आशीर्वाद से जीव अमर हो सकता है। मार्कंडेय ऋषि इत्यादि इनके आशीर्वाद से अमर हुआ। इसलिए भगवान का पवित्र नाम है। और हमारे ग्राम निवासियों ने कथा तो ग्राम निवासियों ने किया है, लेकिन श्रोता जितने आते हैं उनकी भलाई है कि नहीं। एक गांव या एक व्यक्ति इस कार्य को निकालता है, इस कार्य को प्रारंभ करता है, लेकिन भला कितने का होता है। इसलिए एक बात और है, कल थोड़े राजा महाराज की उत्पत्ति बताई जाएगी और भगवान शिव के पूजन का विधान, कैसे पूजन करना चाहिए, किसने कैसे पूजन किया था और उनकी कला क्या है, ये कथा बताई जाएगी हमारे शिव पुराण में। कल भगवान शिव की पावन पूजन कथा में जिनको चावल चढ़ाना हो, भगवान शिव को अर्पित करना हो, अपने घर से चावल ला सकते हैं। और कल की कथा केवल अंतिम कथा है। परसों तो हमारे यहाँ पवित्र हवन होगा, महाप्रसाद होगा। इसलिए ये कोई ना सोचे कि महाराज इतने दिन नहीं आते, एक दिन का करें जाके। ऐसा नहीं, क्षण मात्र की घड़ी में भी भलाई हो सकती है। अब कई लोग सोचते होंगे कि पंडित कहीं चढ़ोतरी की ना बुलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने कथा में पढ़ा था, पिताजी ने बताया था, एक छोटा सा गांव था, वहाँ श्रावण के महीने हमेशा रामायण होती थी और वही पंडित जी पढ़ते थे, गांव वालों के सहयोग तो हो जाती थी। एक वर्ष क्या हुआ, कोई सहयोगी नहीं मिले रामायण प्रारंभ करने वाले। पंडित जी ने विचार किया, अरे कोई श्रोता नहीं है, भगवान की कथा सुनाए, राम की कथा राम को सुनाए। ऐसा विचार करके भगवान के मंदिर में रामायण रख लिया और पढ़ने लगे। अब श्रावण जब अंत में आया, रामायण पूरी हुई, पंडित जी ने विचार किया कल थोड़ा हवन कर देंगे और हवन विसर्जन कर देंगे। कोई बड़े आदमी वहां से निकले मंदिर के सामने से, तो भगवान तीन मूर्ति थी, राम लखन और सीता जी। भैया जब श्रोते ही नहीं आए तो पैसा देने कौन आए? जब कथा सुनेंगे पैसा देने कोई आएगा? अच्छा तो एक काम करो, 1000 रुपये ठेका दे रहे खर की चढ़ोतरी पंडित जी में, अरे क्या 2000। पंडित जी ने विचार किया कि 2000 मिल गए, सामने कल क्या मालूम मिलते ही नहीं मिलते, रख लिया। अब वो व्यक्ति जिनने अपना ठेकेदारी किया था, पूजन का सामान लेके आया, हवन पूजन सब हुआ। अब देख रहे चढ़ोतरी की दशा, राम लखन सीता महारानी आ रही, बहुत देर हो गई। तो भगवान कहते क्यों लक्ष्मण चले? हनुमान, हाँ प्रभु मेरे जरा पास कमी है, ढूंढ रहा हूँ। फिर देर हो गई। हनुमान जी वही कहा, 3-4 बार का इसको आ गया क्रोध ठेकेदार को, बेटा हनुमानी देरी कर रहा, भूख लगी। जाकर के एक लात मारा हनुमान जी, पैर चिपक गया मूर्ति में, खूब बैठा इधर उधर, पैर निकले नहीं। कि महाराज सोच के बेटा सुन, राम लक्ष्मण के हिस्से के कल 2000 चढ़ा दो, अब मेरे प्रवचन होगा, आप उनके मुखारबिंद से अमृत में कथा का पान करेंगे। ओम जय शिव ओम तारा स्वामी जय शिव।
गंगा